ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंतास्ता के आयाम परम पिता परमात्मा शासनी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव के पावन चरण सरोजों में भाव वंदन। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन, द्वितीय उद्देशक। आगमकार कह रहे हैं संति पाना पुड़ोसिया, अर्थात पृथ्वी का एक आदि जीव, इन्हें अपना पृथक पृथक अलग अलग शरीर प्राप्त है। वे स्वयं अपने अपने शरीर में रहते हैं। इस संसार के अंदर तीर्थंकर परमात्मा ने हर एक जीव को और उनके अस्तित्व को माना ही नहीं है, स्वीकारा ही नहीं है, लेकिन उनको अपने समान महत्व भी दिया है। तीर्थंकर परमात्मा यहाँ पर पृथ्वी का आदि जीवों को उनके अस्तित्व को बताते हुए हमें समझाते हैं कि इस संसार के अंदर प्रत्येक जीव का अपना अस्तित्व है, प्रत्येक जीव की अपनी दुनिया है, प्रत्येक जीव का अपना संसार है और उस संसार के अंदर वे आनंद से रहते हैं। वो उसी में अपने सर्वस्व को मानते हैं। इस संसार के अंदर 4 गतियां हैं और मजे की बात यह है, गति तो 4 है लेकिन उसकी योनियां 84 लाख है और एक एक गति में अलग अलग योनियां हैं। देव गति में अलग अलग योनियां हैं, मनुष्य में अलग अलग योनियां हैं। कोई 56 अंतर्द्वीप में जन्म ले रहा है, कोई अकर्म भूमि में जन्म ले रहा है, कोई कर्म भूमि में जन्म ले रहा है, तो कोई समूचे मनुष्य बन रहा है। इस तरह से इस संसार में गति तो 4 है लेकिन योनियां अलग अलग है। और योनि में जहां पर ये जीव जन्मता है, पहले वहां पर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जब एक बार वहां पर चले जाए तो जाने के बाद वही का जीवन प्रिय हो जाता है, वही का जीवन उसके लिए सुखमय हो जाता है, वही उसका संसार बन जाता है। एक जीव नारकी बनना नहीं चाहता, लेकिन जब नारकी बनता है तो वहीं पर उसका जीवन बन जाता है, वहीं पर वो रहना चाहता है। भले वहां का दुख पसंद हो या ना हो ये बात अलग है, लेकिन जीवन उसको वही प्रिय लगने लग जाता है। एक जीव चींटी बनना नहीं चाहता, लेकिन जरा आप देखिए जब वो चींटी बन जाता है उसको वही जीवन प्रिय लगने लग जाता है, वो वहीं पर आपसे बचना चाहता है। अर्थात इस संसार में प्रत्येक जीव को जीवन प्रिय है और प्रत्येक जीव अपना जीवन जीना चाहता है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा उनके अस्तित्व का बोध देते हुए हमें कहते हैं कि हर एक संसार में यह जीव अपना जीवन स्वयं स्वतंत्र होकर के जीना चाहता है। भले उसे स्वतंत्रता मिले ना मिले ये बात अलग है, और उसे स्वतंत्रता मिलती भी है तो कितनी मिलती है वो भी बात अलग है। इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं। एक है जिन्हें अपना अलग से शरीर मिला हुआ है, दूसरा है
जिन्हें अपना अलग से शरीर नहीं मिला हुआ। वो एक शरीर में अनंत जीव एक साथ में रहते हैं। एक शरीर है, एक बॉडी है और अनलिमिटेड सोल उसके अंदर में रहती है, जिनका आहार एक साथ में, जिनका निहार एक साथ में, जिनका श्वासोश्वास एक साथ में। ऐसे बॉडी वन एंड अनलिमिटेड सोल एक साथ में रहते हैं। और दूसरा जीवों का संसार कि बॉडी वन सोल अल्सो वन, शरीर भी एक है और उसके भीतर में आत्मा भी उसकी अलग है, उसका आहार अलग, उसका श्वासोश्वास की स्वतंत्रता, उसको निहार का फ्रीडम, सब कुछ उसका अलग से होता है। इस तरह से दो प्रकार के जीव है। जिस समय इस जीव को एक ही संसार में रहते रहते इस तरह से अलग अलग प्राप्त होता है, तो मन में भाव आते हैं कि ऐसा भला क्यों। एक को तो बॉडी स्वयं की, श्वासोश्वास स्वयं का, आहार निहार स्वयं का, टोटली फ्रीडम फॉर हर सेल्फ। लेकिन दूसरी तरफ एक ही शरीर में अनलिमिटेड सोल एक साथ में, कोई फ्रीडम नहीं स्वयं का। भला ऐसा क्यों। जिस समय में जीव को सब कुछ अपना स्वयं का मिला हुआ है, वो संसार में, दुनिया में जहां पर रहने लगता है, वहां पर भले उसको सब कुछ मिला हुआ है, उसको हर तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन फिर भी उसके पास में नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। उसकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है, हर एक भावना पूरी होती है, लेकिन फिर भी वह किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। हम देखते हैं पुराने जमाने में 20-20 लोग और 25-25 लोगों की, 50 लोगों की भी फैमिलीज होती थी और वो आराम से एक साथ में रहते थे। रीजन एक ही है, एडजस्टमेंट करने का पावर था, सहन शक्ति थी, उनके पास एक साथ में रहने का एक आर्ट था। लेकिन अब हम देखते हैं सबके अपने अपने फैमिली, यहाँ तक कि यह भी देखते हैं कि माता पिता अलग और बेटा अलग। रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल, नो एडजस्टमेंट। किसी बात के लिए एडजस्टमेंट ही नहीं है। हर एक रिक्वायरमेंट पूरी होना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में जीव को भीतर से धीरे धीरे संकुचितता आती है, भीतर से धीरे 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 उसके अंदर का जो करुणा है, वात्सल्य है, प्रेम है, वो संकुचित होते जाता है, एक दायरे में सिमट जाता है। और जब वो एक दायरे में सिमट जाता है तो उसके भीतर का जो अस्तित्व का विराट स्वरूप होना चाहिए था, वो होता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग की इस सीढ़ी पर चलने का पहला सूत्र है, स्वयं को, अपने आप को विराट बना दो, स्वयं को, अपने आप को खुले दिल वाला बना दो। इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा हृदय कि कोई भी उसमें समा जाए, और ऐसा यदि रहा तो आप भी सभी में समा जाओगे। आप देखिए, जीसस को देखिए, प्रॉपर किन्हीं लोगों में समटे हुए नहीं है। आप देखिए, महावीर को देखिए, प्रॉपर जैनियों में सिमटे हुए नहीं है।
आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखोगे, महापुरुषों को देखोगे, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम का झरना ऐसा बहता था कि वो प्रॉपर थोड़े लोगों में सिमट करके नहीं रह पाए। ये तो परंपराएं बाद में हम लोगों ने बना दी, लेकिन उनकी स्वयं की कोई परंपरा नहीं। वो तो सबके लिए जिए। और प्रभु महावीर को तो आपने सुना ही है, अनेक बार सुना है। सिर्फ देवों के लिए नहीं जिए, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं जिए, तिरंच पशु पक्षियों के लिए भी जिए। और इतना ही नहीं, उनके आने का इस धरा पर अवतरण लेने का परिणाम कितना बड़ा कि नारकी के जीवों को भी क्षण भर के लिए आनंद मिला। रीजन क्या है? उन्होंने कभी स्वयं को समेट करके रखा ही नहीं, संकुचित हृदय के बने ही नहीं। इतनी करुणा बहाई कि चार गति के जीवों को कल्याणक के कारण बने, चार गति के जीवों के आनंद के कारण बने। यह महापुरुषों का जीवन होता है। ये उदार हृदय अपने आप में एक ऊर्ध्व गमन का प्रतीक है। जितने जितने हमारे घर छोटे होते जा रहे हैं, हम संकुचित होते जा रहे हैं। हमारा हृदय संकुचित, हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं, हमारे पास कोई स्थिरता नहीं, कोई गांभीर्य नहीं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो मर्यादित जीवन हमारा बन जाता है, उस मर्यादित जीवन के अंदर हम बहुत ही छोटी दुनिया में जी लेते हैं। लेकिन तीर्थंकर जैसी आत्मा कभी छोटे संसार में जी नहीं सकते। उनका तो जीने का उद्देश्य ये होता है कि मुझे तो अकेला नहीं, सबको सुख देना है। मैं अकेला सुखी नहीं बनूं, मैं सबको सुखी बनूं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना उनकी होती है। इस संसार में जितने जीव हैं, उन सभी को सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ चलने वाला महापुरुष बनता है। ऐसी भावना के साथ चलने वाला तीर्थंकर बनता है। और यही कारण है उसका जीवन सभी के लिए लोकप्रिय बन जाता है, सभी के लिए आदर्श बन जाता है, सभी को स्वीकार करने जैसा बन जाता है। और जिस समय ऐसा जीवन बनता है, उसी समय इस आत्मा के अंदर इतनी ताकत आती है, इतनी ताकत आती है कि वो अनंत में विलीन हो जाता है, एक में अनेक हो जाता है, सिद्धालय को प्राप्त होता है। और दूसरी ओर एक जीव है जो नो रिक्वायरमेंट, जिसके पास कोई भी क्या है, रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, मात्र बढ़ना है, करना है। और उसकी और अन्य जीव जिनके पास में एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ स्वयं की इच्छाएं पूरी करना है, स्वयं की भावनाएं पूरी करना है, कोई भी हालत में एडजस्टमेंट नहीं है। ऐसा जीव धीरे धीरे इतना संकुचित होता है, इतना संकुचित होता है। जैसा हृदय संकुचित हो जाता है, उसका अस्तित्व भी छोटा हो जाता है। और धीरे धीरे इतना छोटे होते जाता है, इतना छोटा होता जाता है
क्योंकि उसको तो स्वयं का ही जीवन जीना है। और परिणाम स्वरूप कर्म का संयोग ऐसा बनता है कि कभी भविष्य में उसका निर्माण भी होना हो तो संकुचित हो जाता है। और तभी जाकर के कभी ऐसा भी अवसर मिलता है कि एक में अनेक बनने का अवसर, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ नो एडजस्टमेंट, आहार भी एक साथ में करना है, निहार भी एक साथ में करना है, श्वासोश्वास भी एक साथ में लेना है और एक साथ में ही रहना है। इसलिए भवितव्यता का निर्माण हमारे हाथ में है। इस संसार के अंदर जीव के अस्तित्व को देख करके उनके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके उनको जीने का हक देना चाहिए। और जीने का हक तभी दिया जाता है जब आप स्वयं में विराट बनो, स्वयं में आपका हृदय खिल जाए, सबके लिए उदार बन जाए। और जैसा जैसा ये उदारता हमारे भीतर में आते जाती है, वैसे वैसे हम स्वयं सिद्धालय के विराट अस्तित्व की ओर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। यह विराट अस्तित्व हमें भी प्राप्त हो, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा ने यहाँ पर जीव के अस्तित्व को हमें समझाया है। उन्हें समझे, हमारे जीवन में लाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।